शब्द भी सुनेगा, महावाक्य सुनेगा, तो भी बेवकूफ बोलेगा नहीं नहीं मैं भाई ब्रह्म नहीं हूँ, मैं समाधि लगाऊंगा तभी ब्रह्म बनूंगा। समझा? वो नहीं ब्रह्म समझ सकता है। मंदबुद्धि वाला, देहाध्यासी, शंका वाला, गुरु में भी शंका लाएगा, शास्त्रों में भी शंका लाएगा, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो ब्रह्म नहीं हो सकता हूँ। गुरु बोलेगा तत्वमसि तो भी तुम बोलेगा नहीं जी मैं तो ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ध्यान करूंगा, समाधि करूंगा, अभ्यास करूंगा तभी ब्रह्म बनूंगा। ऐसे ही कैसे बनूंगा? समझा? तो इसके लिए समाधि में बैठने की इच्छा करेगा और तत्वमसि में विश्वास नहीं रखेगा गुरु वाक्य में। और उधर ज्ञानी जो है वो अंदर विश्वास रखे आत्मा का, बाहर से मूर्ख की तरह, मूर्ख की तरह चलता है, जैसे मैं ज्ञानी नहीं हूँ, किसको दिखाता भी नहीं है मैं ज्ञानी हूँ। उसका ऐसा कर्म है बाहर का जैसे किसी को भी पता नहीं लगेगा ये ज्ञानी है। कर्म से तुम किसको ज्ञानी नहीं समझ सकता, उसका ऐसा व्यवहार है बाहर से, लेकिन अंदर वो पक्का है अपने निश्चय में, मुक्त है। बाहर कर्मों से तुम उसको नहीं देख सकेगा, नहीं जान सकेगा ये ज्ञानी। ज्ञानी कभी कैसा मस्त फकीर होके चलता है दुनिया में, किसकी परवाह भी नहीं है उसको। होके लोकाड़ित में नहीं चलेगा बकरियों की तरह तुम्हारे जैसा, दुनिया में अच्छा होके नहीं चलेगा, अच्छा पुरुष होके नहीं चलेगा। भाई सुबह को उठ के वो नहाएगा, धोएगा, हरे राम राधे श्याम करेगा, मूर्ति पूजा करेगा, हाथ जोड़ेगा, तो तुम देखेगा भाई अच्छा आदमी है। मूड की तरह कभी सोया, कभी उठा, कभी कैसा, जैसे उसको प्रारब्ध चलाती है, जैसे उसको परमात्मा अंदर प्रेरणा देता है तैसा वो चलता है। कोई बंधन नहीं है ज्ञानी के लिए, कोई निषेध विधि नहीं है, ऐसा करना चाहिए ज्ञानी को, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। कभी वो राजा बनेगा तो कभी फकीर होके चलेगा, कभी कैसा। ज्ञानी का व्यवहार बाहर से ऐसा तो है मूर्खों की तरह, जो तुम देखेगा तो ज्ञानी को नहीं पहचान सकेगा। तुमने कृष्ण को ही नहीं जाना, नानक को नहीं जाना, सब पैगंबर हाथ से छोड़ा, अभी धक्का खा के फिर इधर आया, फिर इधर भी हम कल कोई भी संग बनाएगा तुम्हारे लिए तो तुम मूर्ख की तरह भाग जाएगा। बोलेगा ये भी ऐसा पहनता है, ऐसा खाता है, ऐसा करता है, ये कभी ज्ञानी हो सकता है? कभी उठता भी नहीं है 5 बजे, हम तो 5 बजे उठता है। हम तो ध्यान समाधि करता है, ये ध्यान में ही नहीं बैठता है कभी। सुबह उठ के खा देता है, हरिओम करके भी नहीं खाता है, सीधा ही सीधा खा जाता है। तुम तो पाप करता है तो भी हरिओम करके, पुण्य करता है तो भी हरिओम करके। तुम समझता है हरिओम करके पाप करूंगा तुम्हारा नाश हो जाएगा, पाप ऐसा होएगा नहीं। वो गाली दे के खाएगा तुमको, हरिओम नहीं करेगा, गाली देगा तो भी मुक्त है। तुम हरिओम करके मरेगा तो भी मुक्त नहीं। तो मूढ़ बुद्धि वाला ऐसा तत्वमसि नाद सुन के, ब्रह्म ज्ञानी के मुख से चाहे शास्त्रों से सुन के भी संशय में आएगा नहीं जी मैं ब्रह्म नहीं, और उसके लिए अभ्यास, समाधि, ध्यान, धारणा करेगा तो भी वो मुक्त नहीं होगा। सिंधी में पढ़ो कहाँ है तो तुमको बोलेगा, लेकिन भगवान को वो जानता नहीं है, बोलता है। ऐसी तरह से कोई गुरु को भी आके बोलेगा भाई तुम भगवान है, तो भगवान बोलने से कोई भगवान कुछ उससे तुम्हारे को कुछ फायदा कुछ नहीं होएगा जब तक तुम भगवान को जाना नहीं। तभी भगवान कृष्ण ने भी गीता में भी बोला है, जो जितना बड़ा मैं हूँ, जैसा हूँ, वैसे का वैसा जो मेरे को करके जानेगा वो खुद भी इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं तो जानेगा कैसे? आत्मा के समय तुमने कैसे जाना तो मेरा गुरु भगवान है? तुमने अपने को जाना ही नहीं। तो मैं देहाध्यासी, तो मैं इच्छा में, वासना में छोटी बुद्धि वाला, और गुरु को तुमने जाना तो गुरु मेरा भगवान है। जाना कैसे? बोला, सुना है भाई, ठीक है, सब इधर बोलते हैं ना, भगवान तो हम भी बोलते हैं। जैसे सारी दुनिया को पता है हाँ भाई एक दिन मर जाने का है, सारी दुनिया बोलती है ये कोई नई बात थोड़ी है, मेरे को पता नहीं है कि अब एक दिन मर जाने का है। हम बोलते हैं तुम जानता नहीं है, सुनना बराबर, लेकिन अगर जिस दिन तुम जानेगा तो तुम मौत के ऊपर रोएगा, मौत से डरेगा। जिस बात की तुमको जान है तो उस बात से तुम डरेगा कैसे? लेकिन तुम जानता नहीं है, लेकिन सुना है हाँ भाई एक दिन मर जाने का है। लेकिन जब किसी की मौत की तुम न्यूज सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, खबर सुनते हैं, या खुद की तुम ऐसी हालत देखते हैं भाई अभी जैसे मौत सामने आ गया है, तो घबरा जाते हैं। उसका मतलब तुम मौत को जानना नहीं है,
सुना है। ऐसी तरह से जितने भी बैड से कर्म ब्रह्म ज्ञानी के होते हैं बैड से, तो तुम उसको जान नहीं सकेगा। तुम्हारे भीतर में बार बार ये प्रश्न आएगा, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है। ब्रह्म ज्ञानी को भाई ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन वो बोलता है मैं कभी कुछ करता ही नहीं। मेरे में कर्ता भाव है ही नहीं। जब कर्ता भाव नहीं है तभी तो ब्रह्म ज्ञानी बना। जब इच्छा वासना उसकी गल गई तभी तो ज्ञानी बना। ऐसे ही मुफ्त में ही ब्रह्म ज्ञानी बन गए। तो वासना वाला समझता है जैसे मेरे को वासना होती है तैसे गुरु को भी वासना होती है। जैसा मैं चलता हूँ वैसा ये भी चलता है। अर्जुन और कृष्ण दोनों ही सामने खड़ा है, तुम थोड़ी जान सकेगा तो कृष्ण भगवान है और ये अर्जुन जो है वो देहाध्यासी है, वो देह में है। कैसे तुम जानेगा, कहाँ से जानेगा, कैसे जाना। वही शक्ल, वही राजा, वही कपड़े, वही मुकुट, चलनी रहनी खाना पीना सब एक जैसा होता है, लेकिन भगवान के पास निश्चय है। अर्जुन देह में है, अर्जुन आत्मा लेस है, उसको आत्मा का पता भी नहीं, आत्मा को जानता भी नहीं है। और भगवान बॉडी लेस है, वो बॉडी में होते हुए भी वो बॉडी से इतना ऊपर है कि वो बॉडी में कभी आता ही नहीं है। बोलता है मैं हर वक्त भगवान की देखो मैं कौन सी है, आत्मा, कैपिटल आर। ये डिफरेंस रहता है ज्ञानी और अज्ञानी में, ये डिफरेंस रहता है। अज्ञानी हमेशा देह अध्यास में मरा गरा रहता है और ज्ञानी 24 घंटा अपनी आत्मा। तो बैठ से जान नहीं सकेगा, बैठ से उसका कर्म भी ऐसा होगा कि तुमको बार बार ये शंका है कि ऐसा क्यों करता है। भाई भगवान हो के झूठ बोलना चाहिए, मैं तो उससे भी अच्छा आदमी हूं, मैं तो कभी झूठ ही नहीं बोलता हूं। भाई भगवानों की चोरी करना चाहिए, भाई भगवानों की ऐसा करना चाहिए। अरे भगवान सब करता है, सामना को नहीं दोष, वो क्या भी करे, लेकिन अपनी इच्छा उसको नहीं है, ये भी समझने का है। तुम जो भी करता है अपनी इच्छा से, अरे तुम कुछ भी नहीं करो फिर भी तुम करता ही है। देहध्यासी ना करे तो भी करता ही है। कितना भी तुम हट से इंद्रियों को रोकने की कोशिश भी करो, मन को रोकने की कोशिश भी करो, फिर भी न जाने मन कहाँ धक्का खाने के लिए चला जाए। फिर तुम्हारी इंद्रियां जो है फिर बैर मुक्ति हो जाती है। फिर बैठ देखने की उसको आदत है, आंख को देखने की आदत है, बैठ को बैठ ही देखने की कोशिश करते हुए भी तुम्हारा कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। लेकिन ज्ञानी बार बार देखता है मेरा अपना आप ही, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, नथिंग बट मी, मैं ही तो हूँ। ऐसा जब तुम्हारा भी अभ्यास पक्का हो जाएगा तो मैं ही तो हूँ, तो तुम्हारी इच्छा वासना सब खैर अभी के। ऐसा एक दिन सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस करके देखो, जहां तहाँ बैठ नीचे ऊपर जिधर भी जाओ, ये जाके अभ्यास करो। तुम आत्म चिंतन करता है, हम बोलता है जहां तहाँ अपना आप जाके देखो। देखो एक इच्छा होती है, क्रोध आता है, वासना होती है, लोभ होता है, सब बेकार तुम्हारा छूट जाएगा। शास्त्र जाके पड़ेगा टेम्पररी मजा लिया, टेम्पररी। जैसे जुआड़ी ने जाके, रमी रांध वाले ने जाके ताश से मजा लिया, तुमने जाके उससे मजा लिया। तुम्हारे में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं, नो डिफरेंस एट ऑल। लेकिन ये अभ्यास जो सच्चा है वो तो कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तुमको बोलता है तुम जाके आज का दिन सिर्फ एक दिन जाके ये प्रैक्टिस करो, जहां तहां जाके अपना आप जाके देखो। ये जो ध्यान है रमस सीखो, जैसे तुम्हारी 8 पेट 24 घंटा समाधि रहे ना। अरे नींद में भी तुम्हारी समाधि होनी चाहिए। से सुता ही जागन निंदतनी की इबादत है। नींद भी तुम्हारी एक किस्म की इबादत है, क्योंकि शरीर थोड़ा थक गया उसको तुम देख देता है, लेकिन तुम जो है अपनी आत्मा में, उधर तुम सुजा गए, अपनी आत्मा में सुजा गए। लेकिन तुम तो बोलेगा अभी नींद नहीं आती है, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं 3 बजे उठ के हरे राम बोलूंगा, 4 बजे उठ के मैं खाना खाऊंगा, फिर 5 बजे से ये जाके वॉक करूंगा, 6 बजे नाश्ता करूंगा। सब तुम्हारा प्रोग्राम बना पड़ा है। सारा दिन अहंकार तुम्हारे अंदर से निकलता है। मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। मैं तो तुम्हारी जाति नहीं, जिसको गंवाने का है वो मैं तो कहीं नहीं। एक बड़ा संत था हरिद्वार का, वो रोज अपना लिखता था, दादा बोलता था नंबर 1 अहंकारी इसको समझना,
मैं 3 बजे उठता हूँ, 4 बजे जब क्या प्रेम में तो नेम हो सकता है? प्रेम में कोई नेम होता है? प्रेम में नेम का बंधन छूट गया। कोई नेम नहीं है, कोई टेम नहीं है। जहाँ दम दम में होती है पूजा, तुम तो पूजा के टाइम में पूजा करेगा ना। 7 बजे हम कोठी में जाता है पूजा करने के लिए, फिर 8 बजे जाके सोएगा, फिर 9 बजे क्रोध करेगा, 10 बजे सब पाप शुरू करेगा, 5 से 6 बजे ध्यान करेगा। भाई हमारा असल ध्यान में ना मन लग जाता है बहुत अच्छा। भाई पीछे 6 बजे के बाद तो सब आता है, फिर मन आ जाता है। थोड़े टाइम के लिए सेवड़ दूर हो गया, फिर सेवड़ आ गया, काई आ गई फिर पानी के ऊपर, मल विखेप आवरण सब आ गया, सब पर्दे आ गए। थोड़े टाइम के लिए तुमने दर्शन किया पानी में, लेकिन थोड़े टाइम के लिए शांत हुआ। ये टेम्पररी मजा है, सब टेम्पररी आनंद है। तो ये आत्मा जो है वो यत्न और साधन करने से ऊपर है। एफर्टलेस लैंड, दिस इज पाथलेस लैंड। कोई पाथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जहाँ से तुमको गुजरना पड़ेगा। भाई मैं आत्मा के ध्यान में बैठूंगा, आत्मा का भी रास्ता है ना भाई। ये इधर से ज्ञान का भी रास्ता है, भक्ति का भी रास्ता है, कर्म का भी रास्ता है। सभी रास्ता जो है वो भगवान के पास लेके जाता है। तो मैं ऐसा सोचा था, भाई सब रास्ता है, ज्ञान कोई रास्ता ही नहीं है। ज्ञान तो तुम्हारा स्वरूप है। तुम खाली निश्चय करो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के पाने के लिए कोई रास्ता नहीं है निश्चय के सिवाय। तुम्हारे से समझो नाम भूल गया है, तो तुम फिर उसी नाम में निश्चय करेगा, तभी तुमको याद आए। तुमको भूल गया कि मैं आत्मा हूँ, फिर वापस रियलाइज करो कि मैं आत्मा हूँ। उसके लिए कोई साधन नहीं है, कोई यत्न नहीं है, कोई समाधि नहीं, कोई ध्यान नहीं, लेकिन गुरु वाक्य सत्यम। तुम पहले से ही भगवान है, खाली निश्चय करो, अपने में एतबार करो। ये दुख की बात है, तुमको अपने ऊपर एतबार ही नहीं आता है, दूसरे के ऊपर मिनट में आएगा। ये तो भगवान है। मैं कृष्ण को तो जानता हूँ, वो मेरा साला था पिछले जन्म का, वो मेरा भगवान था। अरे पिछले जन्म का कोई गोट आके तुमको बताए ये तुम्हारा पिछले जन्म का गोट है, ये गोट है, तुम रखेगा? इस जन्म का गोट रखेगा? पिछले जन्म का गोट रखेगा? पिछले जन्म का भगवान रखा है, तुम जानता भी नहीं है उसको। तो उसके ऊपर जल्दी एतबार आएगा कि दूसरा भगवान है। दुख की बात है जो अपने ऊपर एतबार नहीं आता है कि मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये कितनी नीचता है मनुष्य की, कितना बेवकूफ है तुम। 10वां डायरी अपने ऊपर, सर के ऊपर हाथ नहीं रखता है कि मैं आत्मा हूँ। तो बोलता है ज्ञानी तत्व के निश्चय से ही मुक्त है। चाहे बाहर से वो साधारण स्वरूप में आता है, साधारण क्रिया है उसकी, सब साधारण कर्म है, मूर्खता की तरह साधारण वेश में आता है, साधारण की तरह चलता है। ज्ञानी अज्ञानी के नाहे कर्म में भेद, बिनी जीवी भावना जय कयो मोक्ष है खेत। बाहर से कर्म में कोई फर्क नहीं रहेगा। ज्ञानी अज्ञानी जैसे तुम खाता है तैसे वो खाएगा, लेकिन ज्ञानी समझता है कि मैं खाता नहीं हूँ, तुम बोलता है मैं खाता हूँ। ज्ञानी समझता मैं करता नहीं हूँ, तुम बोलता है मैं करता हूँ। दोनों कर्म तो बाहर से एक जैसा है, लेकिन तुम्हारा अंदर में निश्चय क्या है, ज्ञानी का निश्चय क्या है, बस निश्चय करके वो मुक्त है। और तुम यत्न साधन करते हुए भी मुक्त नहीं है, क्योंकि गुरु वाक्य में, श्रुति वाक्य में तुम्हारा विश्वास नहीं आता है। मूढ़ बुद्धि वाले का विश्वास नहीं है, इसके लिए वो साधन यत्न करता रहता है। दान करूं, पुण्य करूं, हवन करूं, यज्ञ करूं, ये करूं, अच्छा आदमी बनूं, भला अंतस करो शुद्ध होवे, पीछे मैं ब्रह्म स्वरूप होएगा। अरे तुम ब्रह्म का निश्चय करो तो अंतःकरण अभी शुद्ध हो जाएगा। तुम अंतःकरण है ही नहीं, जीव में अंतःकरण हमेशा रहेगा, कभी शुद्ध नहीं होगा। आत्मा पहले से ही शुद्ध है, आत्मा कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है। आत्मा कभी अशुद्ध हुआ है किसका? तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध है, क्योंकि तुम जीव भाव में रहता है, तो हमेशा अशुद्ध। एक वस्तु बुझे ता होवे पाक, ना बुझे सदा ना पाक। आत्मा को नहीं जानने वाला हमेशा पापी और नापाक रहेगा, और आत्मा को जानने वाला हमेशा पाक और पवित्र रहेगा। सोना बहुत चमकता है,
जूठा हीरा भी चमकता है लेकिन वो हीरा नहीं है। इसी प्रकार सब संत साधु चमकता है। भाई इसकी निराड़ी देखो कितनी चमकती है, भाई इतनी शक्ल तो देखो, इसका दर्शन तो देखो, इसकी झांकी तो देखो, इसका ऐसा तो देखो। तो बाहर से तो सब चमकते हैं लेकिन अंदर क्या है तुमको क्या पता। तुम अपने अंदर को उजाड़ो। इधर आने से इच्छाएं वासनाएं मतलब भस्म हो जाती है हाँ धीरे धीरे या एकदम भी, और उधर कोई असर ही नहीं पड़ता है किसी के ऊपर, तो कैसे हम समझेंगे सच्चा है। सच्चे का तो असर पड़ता है, असर होएगा ही नहीं ना। गुरु जिसके अंदर चेले सत्यानाश।